कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। और आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 70 नंबर आने वाले। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं, ठीक है। वैसा जीव विज्ञान पूर्णांक आपका 70 का समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए पूरा आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट कर रहे थे जीव विज्ञान पेपर ऑटोग्राफ फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर आ चुका। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते सही विकल्प चुनने के लिए 7 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखा दें जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुन के लिखिए आपके 7 नंबर के आते हैं। पहला तो बीज का परिवर्तन होता है, विकास होता है। तो आपका था अंडकोश से, बात था बीजांड से, और साथ भ्रूणकोश से, और दाता परागकोश से। तो स्टूडेंट आपको ध्यान से सुनना है और देखना है, जिससे आपके पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने, ठीक है। और जिससे आपका टाइम ही बचेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। बीज का परिवर्तन विकास होता है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा अंडकोश से। और दूसरा था कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो आपका था 100, बात था 200, सात 10 और दाता 20। कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 100, ठीक है। दूसरे का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। फिर तीसरा था निम्न में से विषम युग्मजीव एलील है। तो आपका आता कैपिटल टी, बात स्मॉल टी, और साथ कैपिटल टी, स्मॉल टी, और दाता कैपिटल आर और कैपिटल आर। तो निम्न में से विषम युग्मजीव एलील है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब चलिए आपका चौथा आता है डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। तो आपका आता ग्लाइकोसिटिक बंध, बाता फॉस्फोडाइस्टर बंध, साथ पेप्टाइड बंध, और दाता हाइड्रोजन बंध। तो डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है आपका, इसका आंसर बा हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बंध। फिर पाँचवा आता पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया। तो आपका था डार्विन ने, बाता अरस्तु ने, साथ हीकल ने, और दाता ओपरन ने। तो यहाँ पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा हीकल, ठीक है। 5वें का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका यहाँ पर 6वां आता मृदा से प्रारंभ होने वाले क्रिया को कहते हैं। तो आपका था सेमोसियर, बाता लिथोसियर, और साथ हाइड्रोसियर, और दाता जीरोसियर। तो यहाँ पर मृदा से प्रारंभ होने वाले क्रिया को कहते हैं जीरोसियर, ठीक है। 6वें का आपका द करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका 6वां करा दिया। अब 7वां आपका आता अनिश्चित जन समानता पाया जाता है अंगूर में, पाया जाता आम में, पाया जाता नींबू में या लीची में। तो यहाँ पर अनिश्चित जन समानता पाया जाता है आपका अंगूर में, ठीक है। 7वें का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके 7 नंबर के जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। और स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको फिर से दिखा देते हैं। तो जल्दी से आप इनके जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका प्रश्न 2 आता है यहाँ पर रेगिस्तानी पूर्ति की 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है सत्य का, आप यहाँ पर देख लीजिए सत्य फल का परिवर्तन दोनों होता है। तो इसका आंसर है आपका केवल अंडाशय से, ठीक है। पहले का आंसर हो जाएगा केवल अंडाशय से। अब आपके यहाँ पर दूसरा था नर एवं स्त्री के, ठीक है, युग्मक के संलयन फ्यूजन को डोनर कहते हैं। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा निषेचन, ठीक है। दूसरे के स्थान का आंसर आपका निषेचन रहेगा। फिर तीसरा आता एक ही क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन एक डोनर समूह बनाते हैं। तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर सहलग्न, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर सहलग्न हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के डॉट विपरपाई लक्षणों को लिया है। तो इसमें आपका जाएगा 7, ठीक है। चौथे का आंसर आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। 5वां आपका यहाँ पर आता अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम डॉट हैं। तो यहाँ पर अनुलेखन में भाग लेने वाले जो आपके एंजाइम है वो है आपके डीएनए पॉलीमरेज 3। ये आपका रहेगा यहाँ पर 5वें रेगिस्तान का आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए आपका 6वां रेगिस्तान आता चमगादड़ के पंख और बेल के फ्लीपर डॉट अंग है। तो 6वें का आंसर रहेगा आपका समझात अंग, ठीक है। 6वें का आंसर आपका यहाँ पर समझात अंग हो जाएगा। और 7वां आता पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव डॉट होता है। तो यहाँ पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव आपका सीधा होता है। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर केवल अंडाशय से, दूसरे का आंसर आपका निषेचन, तीसरे का आंसर आपका सहलग्न, चौथे का आंसर आपका 7 रहेगा, 5वें का आंसर आपका डीएनए पॉलीमरेज 3, और 6वें का आंसर समझात अंग, और 7वें का आंसर सीधा। तो इस तरह से आपके 7 नंबर के जो रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती है सही जोड़ी में 7 नंबर की आती है स्तंभ आ और स्तंभ बा में आपकी दी गई सही जोड़ी। पहले आती है हीमोफीलिया, तो इसे आपको मैच कर देना एस सहलग्न अप्रवाहित जीन। और दूसरी आती है मोनोसोमी, तो इसे आपको 2N1 से मैच करना, आप यहाँ पर दिख लीजिए। और आरंभम कोडोन, तो इसे मैच करना आपको AUG से। और डीएनए संरचना, तो चौथी आपको मैच करनी है किससे, आप यहाँ पर दिख लीजिए। जो आपकी चौथी आती है यहाँ पर डीएनए संरचना, ठीक है। तो इसे मैच करना आपको कैरी मुलिस, आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी चौथी हो जाएगी। और जो 5वीं आती है अनुवादन, इसे आपको यहाँ पर आरएनए से प्रोटीन निर्माण, इससे मैच करना, ठीक है। जो 6वीं आती है डीएनए अंगुलीछापन, तो इसे मैच करना आपको बॉटसन व क्रेप। और राइबोस शर्करा आपकी यहाँ पर हो जाएगी पेंटोज, ठीक है। इस तरह से आपकी यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट।
थोड़ा मुझे डाउट भी है, थोड़ी यहाँ पर सही जोड़ी यहाँ पर मैच करने में गलती भी हो सकती है, तो आपको ध्यान से यहाँ पर आपको अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक आपकी सही जोड़ी मैंने मैच की है वो सही ही होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपकी सही जोड़ी 7 नंबर की कंप्लीट हो जाती है। आपके एक बाक और एक साथ बाक में उत्तर दीजिए, आपके 7 नंबर के आते पिलाते एंडोसीथियम किस में सहायक होती है। तो एंडोसीथियम आपकी सहायक होती है परागकोश स्फुटन में, ठीक है। पहले का आंसर रहेगा परागकोश स्फुटन में। फिर दूसरा था अंडाशय से फल निर्माण होने पर वह फल क्या कहलाता है, तो वह फल कहलाता है सत्फल, ठीक है। दूसरे का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर सत्फल। तो यहाँ पर आपको अच्छे से नोट करते नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपका तीसरा था प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम लिखिए। तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर रिलैक्सिन, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका रिलैक्सिन हो जाएगा आंसर। चौथा आता है क्रॉसिंग ओवर विभाजन किस अवस्था में होता है, तो चौथे का आंसर रहेगा आपका अर्धसूत्री विभाजन की पैकेटिन अवस्था में। ये आपका रहेगा यहाँ पर चौथे का आंसर अर्धसूत्री विभाजन की पैकेटिन अवस्था में। अब आपका पाँचवा था वर्णांता में रोगी कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाता है, तो पाँचवें का आपका यहाँ पर आंसर रहेगा लाल तथा हरा रंग, ठीक है। ये पाँचवें का आंसर रहेगा लाल तथा हरा रंग। फिर छठवां आपका यहाँ पर आता है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये आपको पता ही होगा। मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका होमो सैपियंस, ये आपका छठवें का आंसर रहेगा। अब आपका सातवां था परिस्थिति तंत्र की मूल इकाई का नाम लिखिए, तो आपका यहाँ पर जो आपकी मूल इकाई रहेंगी वो जैविक व अजैविक घटक है, आपका सातवें का आंसर रहेगा। तो पहले का आंसर आपका परागकोश स्फुटन में, दूसरे का आंसर आपका सत्फल, तीसरे का आंसर आपका रिलैक्सिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चौथे का आंसर अर्धसूत्री विभाजन की पैकेटिन अवस्था में, पाँचवें का आंसर लाल तथा हरा रंग, छठवें का आंसर होमो सैपियंस, सातवें का आंसर आपका जैविक व अजैविक घटक। तो इस तरह से आपके 100 में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं, पूरी आपके हमने ऑब्जेक्ट करा दिए और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। आपका प्रश्न 5 आधा 100 पर कोई दो मात लिखिए अथवा टेप रंग कोई दो मात लिखिए। तो चलिए जो इसका आंसर वो दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 100 परागण कोई दो मात लिखिए। तो पहला हो जाएगा इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की बढ़ती का अग्र पर गिरते हैं, और दूसरा हो जाएगा इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तीसरा भी दिया है, चौथा तो आपको दो ही याद करने, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका क्वेश्चन 6वें का आंसर है, सॉरी 5वें का। 6वां था प्लेसेंटा का लिखिए अथवा था प्रस्ताव क्या परिभाषित कीजिए। तो इनका आंसर दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए प्लेसेंटा की काल लिखिए। तो आपका यहाँ पर का कार्य आपका पहला कार्य यहाँ पर दिया है, ठीक है, यह पहला कार्य है और इसका दूसरा कार्य आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरा कार्य और तीसरा कार्य यहाँ पर दिया है। तो इस तरह से आपके यहाँ 6वें का आंसर हो जाता है। अब आपके यहाँ पर सातवां था टिंकर मेंडल ने अपने प्रयोगमेटा की पद्धति चयन क्यों किया अथवा दो संख्या क्रॉस को परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 7वें का अथवा दो संख्या क्रॉस को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा उसका आंसर, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 7वें क्वेश्चन का, तो इनका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपकी यहाँ पर परिभाषा है दो संख्या क्रॉस की। अब चलिए आपका 8वां था अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिक कोड की दो विशेषताएं लिखिए और जो इसका अथवा है, ठीक है। आपके यहाँ पर अथवा आता है DNA तथा RNA का पूरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए अनुवांशिक कोड की दो विशेषताएं लिखिए। तो आपके यहाँ पर 6 विशेषताएं दी हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको 2 ही याद करना है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुवांशिक कोड की विशेषताएं आपकी हो जाती हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 9वां था समझात अंक क्या है उदाहरण लिखिए, और अथवा समृद्धि अंक क्या है उदाहरण लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए समझात अंक क्या है उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी समझात अंक की परिभाषा और साथ ही इसमें उदाहरण भी दिया है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा पेपर आपको याद करके जाना पेपर देने से पहले। अब आपके यहाँ पर आता है 10वां पर परागण कोई दो लाभ लिखिए तो आता है आवासीय फल किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आवासीय फल किसे कहते हैं। इसका आंसर है ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्पपसन से होता है आवासीय फल या असत्य फल कहते हैं, उदाहरण सेब फल। ये आपका यहाँ पर आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब आपके यहाँ पर आता है कॉपर्स ल्यूटियम एवं एक्रोसोम काल लिखिए तो होता है मेंडल की प्रभाविता के नियम को लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कॉपर्स ल्यूटियम एवं एक्रोसोम की कार लिखिए। तो ये आंसर आपके कॉपर्स ल्यूटियम की कार हो जाते हैं और एक्रोसोम का कार। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है DNA फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग लिखिए अथवा आता है पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है। तो ये रहा इसका आंसर, तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर इसका भी आंसर हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 13वां क्वेश्चन स्वपरागण एवं परपरागण कोई 3 अंतर लिखिए तो होता बहुमूर्ता संक्षेप में समझे 3 वर्ग रहेगा। 14वां क्वेश्चन आता है वैष्णव उदक विभाग के पार क्यों पर जाते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 14वां क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आता है और परिवर्तन कोई 3 कारण लिखिए। 3 नंबर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए tRNA mRNA RNA की एक काल लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। 17वां क्वेश्चन आता है मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए अथवा DNA तथा RNA में कोई 4 अंतर लिखिए।
4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 5 माता मानव जीवन की विशेषताएं लिखिए, 5 नंबर का रहेगा। अथवा पारिस्थितिक पिरामिड इसकी प्रकार लिखिए। ठीक है, जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 19वें क्वेश्चन देखने से पहले आप इनकी जल्दी से जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपको 19वें क्वेश्चन आता है, अपघटन किसे कहते हैं। अपघटन की जाके विभिन्न चरण लिखिए अथवा जिनमें क्या इसकी मात्रा पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से आपका पूरे यहाँ जीव विज्ञान पेपर हो जाता है। साथ ही जो इसका सोल्यूशन वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।